गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हर हर महादेव। अच्छा, आपके इतिहास में चल रहे थे क्या आपका बहुत धर्म वाला, मतलब ये धर्म वाला आपका चैप्टर चल रहा है। आज कौन सा धर्म पढ़ाया जाना है? शैव धर्म। एक छोटा सा आपका सफर तय करते हैं कि आज क्या क्या पढ़ेंगे हम। शैव धर्म के बारे में देखेंगे, उनके जो है ना संप्रदाय हैं उनके बारे में देखेंगे, कौन कापालिक है कौन कैसा है। उसके बाद में जाएंगे आपका शाक्त धर्म पे, फिर उसके बाद में जाएंगे आपका कौन से भागवत धर्म या वैष्णव धर्म पे, फिर उसके बाद में देखेंगे आपके दशावतार, उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर आपके इस्लाम धर्म, उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है कौन सा वाला, क्रिश्चियनिटी वाला, ईसाई धर्म वाले, उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद में आपका पारसी धर्म, और इसके साथ में हमारा चैप्टर खत्म होगा। यानी हमने हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी हमें जानकारी हो चुकी होगी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हमें आज पता पड़ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आपका शैव धर्म। शैव धर्म, शिव का मतलब क्या होता है आपका? शुभ होता है, कल्याण होता है, मंगल होता है। शिव का मतलब क्या होता है? शुभ होता है, कल्याण भी होता है और मंगल भी होता है। ठीक है ना। प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहां से देखने को मिले हैं शैव धर्म के? तो हड़प्पा संस्कृति में पाशुपति शिव की आपकी क्या है मूर्ति देखने को मिली है। शिवलिंग या बात करें तो आपका मूर्ति पूजा का उल्लेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, देखने को मिलता है। वो कहां आपका उसकी चर्चा है आपकी महाभाष्य में। महाभाष्य आपको पता है कि किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। महाभाष्य असल में व्याकरण की किताब नहीं है। व्याकरण की किताब कौन सी है बताओ? अष्टाध्यायी। वो किसने लिखी है? पाणिनि ने। और उसकी क्या है? ये टीका है। गाइड बुक होती है ना, वैसे ही महाभाष्य क्या है? टीका है। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी पे लिखी गई, उसको समझाने के लिए आपका लिखी है पतंजलि ने करी है। अच्छा, पतंजलि का अपने आप में एक अलग शास्त्र कौन सा है? योग सूत्र। कौन सा आपका? योग सूत्र। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है किसमें? आपके मत्स्य पुराण में। आगे देख लेते हैं। इनकी तो हमने बात कर ली। क्या हमारे ऋग्वेद में भी है? ऋग्वेद में शिव है? नहीं, शिव को रुद्र के नाम से जाना गया है। शिव नाम से आपके नहीं है, रुद्र के नाम से। अथर्ववेद में क्या है? भव, सर्व और पाशुपति और भूपति के रूप में आपका जाना गया है। किसको? आपका शिव को। आगे चलते हैं, आपका अगेन स्टार्ट करते हैं। आपका इनके संप्रदाय कौन से हैं? वर्तमान में 4 संप्रदाय हैं किनके? शैवों के। पहला संप्रदाय है आपका पाशुपत, सर्वाधिक प्राचीन भी है। पाशुपत सबसे प्राचीन भी है। आप देखो हड़प्पा सभ्यता की हम बात कर रहे थे, है ना। पाशुपत शिव सबसे प्राचीन कौन सा है? पाशुपत वाला। प्रमुख केंद्र कहाँ है? पशुपतिनाथ मंदिर है आपका काठमांडू में। ये सीधा प्रश्न भी आता है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है आपके? काठमांडू। किसकी राजधानी है? नेपाल की। गुड, अच्छी बात है। अच्छा, जो पाशुपत जो संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है? लकुलिस। कौन है आपके? लकुलिस। शिव के 18 अवतारों में से एक माने जाते हैं। कहते हैं कि शिव के, भगवान शिव के 18 अवतार हुए, और 18 अवतारों में से एक कौन है आपके? लकुलिस, जिन्होंने क्या आपका स्टार्ट करा? पाशुपत संप्रदाय है। किसका? शैव संप्रदाय का ही है। शैव जो धर्म है ना, उसका ही एक आपका संप्रदाय है पाशुपत। पाशुपत जो है या इनके लकुलिस के अनुयायियों को क्या बोला जाता है? पंचार्थिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? याद रहेगा, प्रश्न आएगा आपके उसमें कि पंचार्थिक कहा जाता है पाशुपतों को, कापालिकों को, या कोई और दूसरे वाले आने वाले हैं, या जो वो होते हैं आपके लिंगायत होते हैं उनको बोला जाता है? किनको बोला जाता है? तो आंसर रहेगा आपका पाशुपत। पंचार्थिक किसको बोला जाता है? पाशुपत को। पासे पंचार्थिक, पासे पाशुपत। लिंक कर लेना थोड़ा। प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है जिसमें सिद्धांत है? पाशुपत सूत्र है, जिसमें सारी चीजें दे रखी है। अगला है आपका कापालिक। अनुयायी आसुरी प्रवृत्ति के या तामसी क्रियाएं करते हैं। कापालिक जो है
ये संप्रदाय है, इस संप्रदाय को मानने वाले उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? आपकी असुरी रहती है। कहने का मतलब तामसी क्रिया करते हैं, मांस मदिरा इत्यादि आपका उनका सेवन करते हैं। इनके इष्ट देव कौन है? कापालिकों के भैरव हैं, काल भैरव बोलते हैं ना। भैरव को सुरा और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। सुरा बोले तो दारू इत्यादि एटसेट्रा। ठीक है, आगे चलिएगा, कहां पे पहुंचे आपके? इसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको साथ में रखा। यह है कालामुख। कौन सा आपका? कापालिक और कालामुख थोड़ा मिलता जुलता ही है, लेकिन क्या अंतर है? ये थोड़े भयंकर हैं, कापालिक से और भी भयंकर हैं। नर कपाल में भोजन करते हैं, शरीर पर चिता भस्म लगाते हैं और मदिरा सेवन करते हैं। ये रहे कापालिक आपके। ये खाना भी किस में खाएंगे? नर कपाल में खाएंगे, कपाल खोपड़ी उसमें खाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसमें कौन है? इसमें तो भैरव है। तो कालामुख में कौन है आपके? महाव्रतधर। शिव पुराण में चर्चा देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक बातें हो गई। अब है आपके लिंगायत। इनको वीर साहब भी बोला जाता है। लिंगायत आपका चौथा संप्रदाय, जिसको क्या बोला जाता है? लिंगायत अथवा वीर साहब भी बोला जाता है, या एक जगह और भी बोला गया है जंगम। क्या बोला गया है? जंगम। शिवलिंग की उपासना करते हैं, ये शिवलिंग की उपासना करते हैं। दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, स्पेशली कहां बात कर रहे हैं? कर्नाटक में प्रचलित है कौन? लिंगायत वाला। विश्वास क्या है इनका लिंगायतों का? मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है? भक्ति। मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन भक्ति है। ये किसका है? शैव संप्रदाय में लिंगायत का। ऐसे करके प्रश्न पूछेगा। अगला है हमारा धर्म कौन सा? शाक्त धर्म। जो शक्ति को मानते हैं, देवी शक्ति को मानते हैं, वो क्या कहते हैं? शाक्त कहलाते हैं। जो शिव को मानते हैं वो क्या कहलाते हैं? शैव कहलाते हैं। जो विष्णु को मानते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैष्णव कहलाते हैं। अब चलो थोड़ा रिवाइज करें, ये बताओ। शैव जो संप्रदाय है, शैव संप्रदाय की बात नहीं करें, संप्रदाय है, वास्तव में धर्म नहीं है, अलग सनातन धर्म में ये आ जाते हैं। तो यहाँ जो आपका टॉपिक दे रखा है किताबों के अनुसार, यहाँ पे शैव धर्म में इनके 4 संप्रदाय हुए। शैव धर्म की जो आपका है, इनकी उल्लेख कहाँ है? आपके हड़प्पा सभ्यता में उस टाइम पे भी देखने को मिल जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। अब मेरा पहला संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत, सबसे प्राचीन भी है। अच्छा, इसमें बताओ इनके जो मानने वाले हैं, अच्छा इनके जो शुरू किसने करा था? पाशुपत वाला लकुलिस किसने शुरू करा है? अच्छा, इनको ये 18 अवतारों में से एक है। कहते हैं भगवान शिव के 18 अवतार हुए, उनमें से एक कौन है? आपके लकुलिस हैं। अच्छा, लकुलिस को मानने वाले या इसको पाशुपत को मानने वाले क्या कहलाते हैं? पंचार्थक। पंचार्थक, ठीक है, पंचार्थक कहलाते हैं। आगे चले हमारे कापालिक, ये आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। आगे चलो, इन्हीं से मिलता जुलता है कौन सा? आपका कालामुख। इनकी खासियत ये है, ये नर कंकाल में भोजन ग्रहण करते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना। शरीर पे भस्म लगाते हैं इत्यादि इत्यादि, ज्यादा डिटेल नहीं। केवल ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है तो नर कपाल में कौन से आपके भोजन करते हैं? तो कौन? कालामुख वाले। ठीक है, आगे चलते हैं आपका लिंगायत वाला या वीर शैव या जंगम। ये प्रश्न अक्सर रहता है, लिंगायत वाला ये कहाँ है? संबंध कहाँ है? दक्षिण भारत से। शैव संप्रदाय कौन सा है जो दक्षिण भारत में, स्पेशली कर्नाटक वाले में? तो लिंगायत है। इनका मानना यह है कि भक्ति माध्यम है किसका? आपका मुक्ति का। और ये किसकी? लिंग की पूजा करते हैं, लिंगायत वाले, उसी से नाम भी हुआ है। अब चलते हैं शाक्त वाले पे। शाक्त धर्म मुख्यतः माता दुर्गा व काली की उपासना करता है। माता दुर्गा व काली की उपासना करता है। संप्रदाय का घनिष्ठ संबंध किससे? शैव मत से। ऑब्वियस है, क्योंकि देवी शक्ति किसकी धर्मपत्नी है? भगवान शिव की है, इसलिए आपका रिलेटेड है, ये एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। ठीक है, माता दुर्गा सर्वप्रथम उल्लेख इनका मार्कंडेय पुराण में है। माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां देखने को मिलता है? मार्कंडेय पुराण में। ठीक है, पूछा जा सकता है। इतनी बात हो गई हमारी। आगे चलिएगा, यहीं से है हमारा। अच्छा, थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेषों में मातृदेवी की पूजा के प्रमाण देखने को मिले। मातृदेवी की पूजा के प्रमाण कहां देखने को मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में, हमने पता भी है। ये हमारी बात हो गई। यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है 64 योगिनी मंदिर। चलिए, अगला है आपका भागवत धर्म। अगले पे जाने से पहले मैं क्या करूंगा? क्विक रिवीजन करेंगे अपन किसका? शाक्त धर्म का। शाक्त धर्म में स्पेशली किन किन को माना जाता है? माता दुर्गा और काली को। तो मेरा प्रश्न ये है
क्या है, आगे बताओ इसमें क्या है? कौन से धर्म से घनिष्ठ संबंध है? शैव धर्म से। और माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है? मार्कंडेय पुराण। और बताओ इसके साक्ष्य इंडस वैली सिविलाइजेशन में मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और क्या है? 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। जबलपुर मध्य प्रदेश। गुड, अच्छी बात है। अब चलते हैं आपके भागवत धर्म पे। भागवत धर्म की हम बात करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। आपका वैष्णव या भागवत धर्म एक ही बात है। भागवत धर्म कहूं या वैष्णव धर्म कहूं एक ही बात है। प्रारंभिक की जानकारी उपनिषदों में मिलती है। और संस्थापक कौन है या उद्भव हुआ है मौर्योत्तर काल में। पहले तो बात करें समय कौन सा है? मौर्योत्तर। मौर्यों के बाद में इसका वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का उदय होता है। अरे लास्ट मौर्य कौन है? बृहद्रथ। उसको मारेगा कौन? पुष्यमित्र शुंग, है ना? यही तो आपका क्या है, शुरू हो जाएगा, शुंग वंश की नींव डालेगा, नहीं क्या? मौर्योत्तर काल में। और वो ब्राह्मण है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होंगी। वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण धर्म भी कई बार इसको बोल देते हैं, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म। समझ आ रही बात? चलेगा। मौर्योत्तर काल में शुरू होता है। पहली बात ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है अक्सर, वैष्णव धर्म किस समय का है? मौर्योत्तर काल का, मौर्यों से के बाद का है। दूसरी बात, इसके संस्थापक कौन है? वासुदेव कृष्ण। वासुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण वृष्णी वंशी यादव कुल के नेता हैं ये। इनमें भी आपके अलग अलग वंश हैं। उनमें से कौन है? आपके वृष्णी वंशी हैं। वृष्णी वंशी, वृष्णी फ्रॉम मथुरा। कहां से? मथुरा से है। प्रथम उल्लेख वासुदेव कृष्ण का मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। उपनिषदों में जानकारी मिलती है वैष्णव धर्म की। तो प्रश्न यह है कि वासुदेव कृष्ण का, भगवान कृष्ण जिनको बोलते हैं, उनका सबसे पहला उल्लेख कहां देखने को मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। देखो, धार्मिक पढ़ाई अलग होती है और इतिहास की पढ़ाई अलग होती है। इतिहास जब तक साक्ष्य नहीं मिलते मानता नहीं है बातें। समझ आई बात है? तो कई बार जो जो चीजें मिली है उस हिसाब से चलेंगे। यहाँ कभी अब जो ना वो सेंटिमेंटल नहीं होते चीजों को लेकर के। मेरी बात समझ में आ रही ना? एग्जाम में क्या आ सकता है उसको लेकर के। धर्म की बातें अपने रखो पास में, अपना मानो, वो हम मना नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे कोई नाराज नहीं होना। वासुदेव कृष्ण जो है ना, वृष्णी वंशी यादव कुल के नेता है। कहां से? मथुरा से। प्रथम उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। प्रश्न पूछेगा, हमारा काम क्या है? प्रश्न क्या आएगा और आंसर क्या रहेगा? कि जो आपके वासुदेव कृष्ण है, इनका प्रथम उल्लेख कहां देखने को मिलता है? आपका छांदोग्य प्रथम उल्लेख। सीधा सीधा प्रश्न है। वासुदेव कृष्ण के बारे में बात करें तो ये देवकी के पुत्र हैं। वासुदेव इनके पिता हैं, ठीक है ना? कृष्ण इनका खुद का नाम है। देवकी के पुत्र हैं, प्लस ऋषि घोर अंगरीष के शिष्य हैं। पूछा जाता है इतिहास के अनुसार किसके हैं? घोर अंगरीष के शिष्य हैं। यहाँ पे सांदीपनी नहीं आए। कौन है आपके? घोर अंगरीष। ऐसा ही सीधा क्वेश्चन रहेगा। देवकी और घोर अंगरीष के शिष्य कौन है आपके? वासुदेव कृष्ण। शादी है भी आपकी लूसेंट में, एमसीक्यू में है ये। चलेगा आगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और बात करें, प्रारंभिक अभिलेखी उल्लेख किनका? वासुदेव कृष्ण का। कहां देखने को मिलेगा? ये तो उपनिषदों में आ गया। अभिलेखों में कहा है सर? तो गरुण स्तंभ अभिलेख है। कहां का? वेशनगर का। भागवत धर्म की जानकारी भी यहीं से होती है ना? याद आ रहा है कुछ? प्रश्न आता है भागवत धर्म का प्रथम उल्लेख कहां देखने को मिलता है? तो गरुण स्तंभ अभिलेख में, वेशनगर वाले में, वेशनगर विदिशा वाले में। तो उसी में वासुदेव कृष्ण के बारे में जानकारी है। तो दो चीजें होगी। भागवत धर्म के बारे में बात करें, संभवतः कैसा है? सूर्य पूजक है। किसकी पूजा करता है? और भागवत धर्म के सिद्धांत किसमें है? तो भगवत गीता में। भागवत धर्म के सिद्धांत कहां है? भगवत गीता में। इसमें वेदों को नहीं मानेंगे, मतलब नकारेंगे भी नहीं। मेन ग्रंथ क्या है? भगवत गीता, भागवत धर्म का। यह वेद नहीं है, ठीक है ना? महाभारत काल में कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से है, यानी वैष्णव धर्म से। महाभारत काल में कृष्ण को किससे जोड़ के माना जाता है? विष्णु के अवतारों से। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से बोला या क्या नाम दिया? हेराक्लीस। हेराक्लीस कौन है? मेगास्थनीज के अनुसार कृष्ण है वही। इतनी बातें हो गई, बताओ। चलो ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा आपका अभी? भागवत धर्म प्रारंभ में जानकारी उपनिषदों में। उद्भव हुआ मौर्योत्तर काल में। संस्थापक वासुदेव कृष्ण। वृष्णी वंशी है। प्रथम उल्लेख छंदों उसमें और अभिलेखी उल्लेख गरुड़। देवकी और ऋषि घोर अंगरीष के क्या है? आपके शिष्य, पुत्र नहीं, शिष्य। देवकी के पुत्र हैं।
सूर्य पूजक है, भागवत धर्म कैसा है, ये प्रश्न कर लेगा। सूर्य पूजक है, ऑप्शन में देगा अग्नि पूजक, वायु पूजक, सूर्य पूजक, पृथ्वी पूजक, घुमा देगा। तुम कहोगे ये तो कभी पढ़ा नहीं। भागवत धर्म के सिद्धांत किस में लेते हैं, भगवत गीता में। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, महाभारत काल में कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से है, यानी तादात्म्य विष्णु से अर्थात वैष्णव धर्म से। मर्सिनीज ने कृष्ण को किस नाम से बोला, यह जाना, हेरक्लीस। अब आ जाते हैं कहां पे, आपके 10 अवतारों पे। सबसे पहला अवतार है, सर ध्यान रखना, जैसे आपका एवोल्यूशन होता है ना, जैसे उद्विकास होता है, उसी तरीके से छोटे से लेकर के लघु से आपके बड़े होते जाएंगे। सबसे पहले मत्स्य अवतार है, पानी से स्टार्ट होगा। ये कहीं ना कहीं क्या है, सिंबॉलिक है। कैसे एवोल्यूशन वाटर से ही हुआ था ना, अब आपको रटना नहीं पड़ेगा यदि इस तरीके से आप पढ़ोगे तो। मत्स्य अवतार है, मत्स्य के बाद बिल्कुल पानी में रहती है, वो बाहर निकलेगी नहीं। मछली का क्या है, मछली जल की रानी है, खूब पढ़ा है आपने। उसके बाद में कूर्म है, कच्छप, कूर्म बोले कछुआ। अब ये क्या है आपका, पानी में रहता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वराह है, पानी में कीचड़ में भी रहेगा, वराह अवतार है। उसके बाद में नरसिंह है, अभी इंसान नहीं बने, थोड़ा से भी अभी जानवर है, लेकिन आधे इंसान बन गए। उसके बाद में वामन है, इंसान तो बन गए लेकिन छोटे, 52 अंगुल के मात्र, ऐसे करके। उसके बाद में वामन हो गए। उसके बाद में परशुराम है, परशुराम, फिर राम और फिर कृष्ण। उसके बाद में 9वें नंबर पर जोड़ दिया कौन, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध। उसके बाद में 10वें नंबर पर कल्कि, जो कि पैदा होने वाले हैं। सही है, फिर से हम बात करें, ये बताओ सबसे पहले क्या है। अब लॉजिकली सोचो, मत्स्य अवतार, उसके बाद में कूर्म, पानी में, अभी भी पानी में ही है। उसके बाद में वराह, उसके बाद में नरसिंह, अभी इंसान थोड़े बनेंगे। उसके बाद में इंसान बनेंगे लेकिन छोटे, कौन है, वामन। ऊपर वाले 5 हो गए। अब आ जाओ, राम से पहले परशुराम, फिर राम, राम 7वें, 8वें पे तो कन्हैया है ना, लिंक करो तो 8वें पे क्या है, सारा खेल उनका वही है, भादों की आधी रात जन्म हर 8वें को लीनो। तो 8वें नंबर पे कौन है, कन्हैया। तो 7वें पे राम, उससे पहले परशुराम, 3 हो गए। अब बचे कौन, बुद्ध और कल्कि। क्रम में याद हुए, रटना पड़ा, लॉजिकली हो गया। बताओ, अच्छा कोई विपरीत क्रम से बताओ, 10 में से। 10वें पे, 9वें पे, 8वें पे, 7वें पे, 6ठे पे, 5वें पे, 4थे पे नरसिंह, और आपके तीसरे पे वराह, दूसरे पे कूर्म, उसकी कर्म नहीं कूर्म, पहले पे ये। चलो क्रम भी हो गया। इनको वो कहेगा कि आपके क्रमानुसार सजाइए, क्रम से सजाइए अवतारों को। ये इनकारनेशन है, विष्णु के इनकारनेशन है, विष्णु के अवतार हैं, उनको क्रम से सजाइए। पहले कौन सा आया, पहले कौन सा आया, दूसरा, फिर उसके बाद में कौन आया। मेरी बात समझ में आई, तो कंफ्यूज कर देगा। पहले कूर्म डाल देगा, फिर नरसिंह डाल देगा, ये डाल देगा, उनको कहेगा क्रम से सजाओ। चलो ये देख लो, ये सारे हैं, आपको घर पे आराम से देखना। विष्णु के 10 अवतार कहाँ इनके दे रखे, किस में दे रखे, मत्स्य पुराण में दे रखे। मत्स्य पुराण में ही आपकी चर्चा दे रखी है। सबसे प्रामाणिक मत्स्य पुराण ही माना जाता है, और सबसे पहला पुराण भी कौन सा है, आपका मत्स्य पुराण है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। मत्स्य, कूर्म यानी कच्छप, कछुआ, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, जो कि भावी अवतार अभी हुए नहीं है। आ जाओ यहाँ पे, इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा है, आपका वराह अवतार है। उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में विष्णु के किस अवतार का उल्लेख मिलता है, वराह अवतार का। सीधा होगा प्रश्न। चलो अब कुछ और बात करते हैं। आपका उत्तराध्ययन सूत्र, वासुदेव यानी केशव, समकालीन अरिष्टनेमी है। अच्छा चलो ये करके, उत्तराध्ययन सूत्र किसका है, जैन ग्रंथ है। उसमें वासुदेव को केशव नाम से जाना गया है, जो कि समकालीन किसके, अरिष्टनेमी के। इनके भी तीर्थंकर है ना अरिष्टनेमी। कौन से नंबर के, जल्दी बताओ। 22वें नंबर के, 23वें तो पार्श्वनाथ है, हाँ ना। ऋग्वेद में ही उल्लेख है ना इनका, अरिष्टनेमी और किसका, ऋषभदेव, सही है ना। चलो ओके, यहां तक हमारी बात होगी। ये क्या समकालीन बताए गए।
अरसनेमी और आपके केशव, केशव बोले तो कृष्ण, किसमें? उत्तराध्ययन सूत्र में, जैन ग्रंथ में। ठीक है, इतनी बात होगी। वापस आ जाओ कहां पे, यहाँ पे ये 10 अवतारों की बात करी। दक्षिण भारत में विस्तार होता है भागवत धर्म का, वो किनके द्वारा होता है? 12 अलवार संतों के द्वारा होता है, अलवार संतों के द्वारा होता है। इन 12 संतों में एक महिला संत भी है जिनका नाम है अंडाल, जो जिनको दक्षिण की मीरा बोला जाता है। अब सुनो, 2 प्रकार के संत हैं, जो शैव मत को मानते हैं उनको कहते हैं नयनार, और जो वैष्णव मत को मानते हैं उनको कहते हैं अलवार। अब अलवार नयनार शब्द तो याद रहेगा आपको, ये भूल जाओगे कि कौन आपके वैष्णव है, कौन आपके शैव है। ये बताओ, एक नयन किसका ज्यादा था? शिव का। त्रिनेत्रधारी है, 3 नेत्र है ना उन्होंने, तो नयनार कौन हो गए? शिव को मानने वाले। नयन से ध्यान रखना। तो बच गया कौन सा? अलवार। काय को लिंक करना, 2 में से 1 हो गया तो कम हो गया ना हमारा। अब मेरा प्रश्न रहेगा कि ये जो अलवार संत हैं 12 हैं, उनमें से एक कौन है? अंडाल, महिला है अंडाल। अच्छा ये बताओ शुक्राणु पुरुष में होता है, अंडाणु किस में होता है? सही है ना, अंडाल नाम से ऐसे करके कोई लिंक करना था, बस जबरदस्ती हो गया। महिला संत कौन है? अंडाल है, जिनको दक्षिण की मीरा बोला जाता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न आया है। दक्षिण की मीरा के रूप में जाना जाता है, किस अलवार संत को दक्षिण की मीरा के रूप में जाना जाता है? तो अंडाल को। चलेगा। अब ये भी आपका काम का है, जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। चलो, समय कौन सा है, प्रमुख संप्रदाय कौन से, मत क्या दिया उनके द्वारा, और कौन से आचार्य हैं। हालांकि आप जब नोट्स लिखोगे तो एक बात ध्यान रखना, आचार्य को पहले रखना, मत को दूसरे स्थान पर रखना। फिर से समझो मैंने क्या बोला, पढ़ाऊंगा मैं वैसे ही। समय है 8वीं शताब्दी का, ठीक है। और संप्रदाय के बारे में तो अभी सनातन वाला ही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और आचार्य कौन है? आचार्य शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य, इनको प्रच्छन्न बौद्ध के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न आता है, प्रच्छन्न बौद्ध निम्नमत में से कौन है? शंकराचार्य और आपके रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। आंसर क्या है? शंकराचार्य, प्रच्छन्न बौद्ध। ठीक है, यहां तक बात होगी। 8वीं शताब्दी है, कहने का मतलब 788 से लेकर के 820 तक ये रहे। 32 वर्ष की आयु में ही इन्होंने क्या किया? सारा ज्ञान जितना भी था, आज भी लोग जो है ना इन पे पीएचडी वगैरह करते हैं। इस 32 की आयु में बच्चे भी रहे होंगे, 8वीं सवाला होगा। इतना काम कर गए 32 आयु में, इतना कि बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर भी इनको पढ़ रहे हैं। तो इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में हुए। इन्होंने मत कौन सा दिया? अद्वैतवाद का। अद्वैतवाद का मतलब क्या था? अ माने नहीं, द्वैत माने 2। ये कहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म क्या है? एक है, दूसरा नहीं होता। चलो, शंकराचार्य ने मत कौन सा दिया? अद्वैतवाद। ये हो गए आपके कौन से वाले। अब समय आया कौन सा वाला? 12वीं शताब्दी में, लगभग 12वीं। कहीं जगह आपका 11 दिया, कहीं 12 दिया है, तो ऐसे करके मान के चलना। तो संप्रदाय है वैष्णव, और कौन है आपके? रामानुजाचार्य। वैसे भी आपको पता है राम क्या है आपके? विष्णु के इनकारनेशन है, इसे ध्यान रखना। रामानुजाचार्य जुड़े हैं वैष्णव से, और इन्होंने क्या दिया है इसमें? एक और चीज लगा दी, विशिष्ट अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने क्या किया? शंकराचार्य के बाद में कौन आए? रामानुजाचार्य। वैसे भी शंकर और विष्णु के अवतार राम, तो उसके बाद में कौन आएंगे? विष्णु आएंगे। विष्णु बोले तो आपके राम, रामानुजाचार्य, लिंक कर लो। इन्होंने कौन सा दिया? वही सेम वाला दिया, ज्यादा बदला नहीं, विशिष्टाद्वैतवाद कर दिया। अब आ जाओ 13वीं शताब्दी के बारे में बात करेंगे। मध्वाचार्य आगे। कौन आगे? मध्वा या माधवाचार्य। एक्चुअली टेक्निकली ये मध्वाचार्य है। इनका आपका संप्रदाय कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म को मानते हैं। तो इन्होंने क्या दिया? द्वैतवाद दिया, एकदम उल्टा दिया शंकराचार्य के। शंकराचार्य ने बोला अद्वैतवाद, इन्होंने बोला द्वैतवाद। 2 होते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला 2 होते हैं। मध्वाचार्य हो गए आपके द्वैतवाद को देने वाले। अब चलिए एक और है आपका संप्रदाय, सनक संप्रदाय। कौन सा आपका? 13वीं सेंचुरी का आपका 2 है, ब्रह्म और सनक। इसमें कौन है? निम्बार्काचार्य। ये कहते हैं द्वैताद्वैतवाद। अच्छा, नींबू डाल दो तो 2 हो जाते हैं कि नहीं? द्वैताद्वैतवाद किसने दिया? द्वैताद्वैत, ज्यादा फट दिया तो वह है निम्बार्काचार्य ने। उसके बाद में 15वीं और 16वीं सेंचुरी में हुए हैं आपके ये रुद्र संप्रदाय है, और ये कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कौन सा दिया इन्होंने? शुद्धाद्वैतवाद।
रुद्र एकदम शुद्ध है, ऐसे करके ध्यान रखना। वल्लभाचार्य वल्लभ, ये हो गया। मठ को करेंगे हम अभी बाद में, पहले हम चलते हैं कहां पे, आपके सेंचुरी को लेकर के बात करेंगे। चलो सबसे पहले ये बताओ आपका टाइम कौन सा, आपका 8वीं शताब्दी। आचार्य कौन है, शंकराचार्य। कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, कोई अरे नहीं संप्रदाय कोई नहीं है इनका। शंकराचार्य सनातन ही है, ठीक है ना, सनातन धर्म को सबसे ज्यादा यही करते हैं, ठीक है। कोई संप्रदाय नहीं। चलो इन्होंने मत कौन सा दिया, अद्वैतवाद, ठीक है। क्या दिया, 32 वर्ष की उम्र में ये जो है ना आपके नहीं रहे। अच्छा, इसके बाद में 12वीं सेंचुरी, 11वीं सेंचुरी, लगभग 11वीं सेंचुरी में कौन आते हैं, रामानुजाचार्य। तुरंत राम आएंगे। इनका संप्रदाय कौन सा, वैष्णव संप्रदाय है। मत क्या दिया इन्होंने, विशिष्ट अद्वैतवाद। थोड़ा वहां दिया तो घूम गए, विशिष्ट अद्वैतवाद। अब एक सदी और बीती, 13वीं सेंचुरी में आ गए आपके मध्वाचार्य आ गए, ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने क्या दिया आपका, द्वैतवाद। ये कहते हैं दो होते हैं, मध्वाचार्य क्या बोलते हैं, दो होते हैं। आगे चलोगे तो आपका 13वीं सेंचुरी में एक और आपका कौन सा, आपका सनक है। सनक में कौन है आपके, निम्बार्का। सनकी आदमी जो फाड़ देता है, निम्बार्काचार्य है सनक संप्रदाय से। क्या कहते हैं, द्वैताद्वैत, एक ज्यादा बड़ा शब्द हो जाता है। 15वीं 16वीं में कौन है आपके, वल्लभाचार्य। कौन है, वल्लभाचार्य। संप्रदाय रुद्र संप्रदाय। मत क्या दिया इन्होंने, शुद्ध अद्वैतवाद। शुद्ध अद्वैत है, शंकराचार्य वाले को ले आते हैं वल्लभाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद है। देखो शुद्ध, सॉरी बहुत गड़बड़ हो गया, शुद्ध द्वैतवाद है, मध्वाचार्य को मान रहे हैं। वल्लभ और ये आपका सही कही। अरे ये सुनो, शुद्ध और अ यहाँ लगेगा, मैं सही था, इसका मतलब शुद्ध अद्वैत, शुद्धाद्वैत हो गया ना ये, तो इसमें शुद्ध और अद्वैत रहेगा। ये वही है शंकराचार्य वाला, मैंने जो पढ़ा था वो शंकराचार्य वाला था। मैं कह रहा है कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। चलो ठीक है, समझ गए ना। शुद्ध अद्वैत उसको जोड़ेंगे, शुद्धाद्वैत हो जाएगा वल्लभाचार्य वाला। याद हुआ। अब चलते हैं आपका एक और है आपका 4 मठ जो आपके शंकराचार्य जी ने आपके वो बनाए थे। शंकराचार्य के अनुसार 4 मठ कौन से हैं, साउथ से ही लेके चलते हैं। आपका वेदांत मठ श्रृंगेरी, कहां पे पड़ता है बताओ, श्रृंगेरी कहां, कर्नाटक में, ठीक है। क्या हुआ, कर्नाटक में पड़ता है ना श्रृंगेरी मठ। अच्छा, उसके बाद में इधर चलो, आपका गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी। श्रृंगार किसके लिए, नाटक करोगे तभी है ना। हाँ चलो, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी। आपका ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम, ठीक है। उसके बाद में शारदा मठ द्वारका। जल्दी बताओ, पहला कहां से लेके चलेंगे, आपका साउथ में श्रृंगेरी मठ कहाँ है, साउथ में क्या है, वेदांत मठ श्रृंगेरी में। अच्छा, मठ का नाम है वेदांत मठ श्रृंगेरी में। अच्छा, इधर ईस्ट में जाओ, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी। कौन सा है, ज्योतिर्पीठ कहाँ पे है आपका, बद्रिकाश्रम। इधर आ जाओ, शारदा द्वारका। गुड, शारदा मठ हो गया, गोवर्धन वेदांत, गोवर्धन ज्योतिर्पीठ। और उसके बाद में इस्लाम की ओर चलते हैं। आपका मक्का में देखोगे तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। वहां पे बहुत सारे आपके लोग जाते हैं जो हज की यात्रा के लिए जाते हैं। एक बार यात्रा कर लेते हैं तो उनके लिए टाइटल हो जाता है हाजी। हाजी शब्द जो लगता है ना, इसके बाद में लगता है जब वो हज हो आते हैं, यात्रा कराते हैं तब। इस्लाम धर्म के बारे में बात करें, देखो जितने भी धर्म का उदय हुआ वो हुआ कि इस टाइम पे जो वर्तमान में, उस टाइम पे जो कालांतर में जो धर्म थे ना वो खराब हो रखे थे। शुरुआत इनकी बहुत अच्छी हुई, सब चीजें ठीक है, वो इनमें भी हर एक धर्म में बाद में बुराइयां आती गई। इस्लाम धर्म कैसा है, एक ईश्वरवाद है, एक ईश्वर को मान रहा है। यहाँ बुराइयां क्या आ गई थी, बहुत सारे ईश्वर बन गए थे, गली गली में एक देवता पैदा हो जा रहा था। अब प्रमुख ग्रंथ क्या है इस्लाम धर्म का, कुरान।
बस इतना ध्यान रखना। संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब है। और जहां बैठे हो महाराजा शरीफ, ये क्या है? दुनिया में 3 शरीफ है, मक्का शरीफ, अजमेर शरीफ और तीसरा आपका महाराजा शरीफ, बड़े उसमें आता है। तो इनका जन्म होता है 570 ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं, 570 ईस्वी में, और 632 ईस्वी में नहीं रहते हैं। कहने का मतलब क्या है? अच्छा, इसमें 30 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? 600 हो जाएंगे, और 32 ये रहे। कहने का मतलब कितने वर्ष जिए? 62 वर्ष। जब इनका जन्म हुआ 570 ईस्वी में, तब एक पर्व मनाया जाता है इनके जन्म दिवस को, मिलाद उन नबी। मिलाद उन नबी, मिलाद उन नबी को आपका जल्दी से बोलोगे मिलाद उन नबी हो जाएगा। नबी, नबी बोला जाता है आपका किनको? मोहम्मद साहब को, पैगंबर। मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं हैं किसमें? कुरान शरीफ में है। अब बात करते हैं सर आपके कहां पे? 610 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, हीरा गुफा में हुई थी। हीरा नामक गुफा में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई? मोहम्मद साहब को। अब बात सुनना, जन्मे कब है? 570 में। 600 बनाने के लिए 30 वर्ष मुझे चाहिए, है ना? और 610 के लिए 40 चाहिए। कहने का मतलब कितने वर्ष की आयु में इनको हुआ ज्ञान? 40 वर्ष की आयु। सही है? महावीर स्वामी को 42, महात्मा बुद्ध को 35। सही है। हीरा नामक गुफा में हुआ इनको ज्ञान प्राप्त, ये पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद में 12 साल बाद ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसके बाद में 622 में मक्का से मदीना यात्रा शुरू करी, और इसी को क्या बोलते हैं? हज यात्रा वगैरह बोलते हैं। और यहाँ एक संवत शुरू होता है, हिजरी संवत। किस उपलक्ष्य में शुरू हुआ? मक्का से मदीना वो गए, कौन? मोहम्मद साहब। तब उसको आपका हिजरी संवत वहीं तभी से माना जाता है। हिजरी संवत कितनी पुरानी होगी? देखो 622 एडी यहां से शुरू होती है एक, तो ये और भी पुरानी होगी ना। अब देखो हिजरी संवत के अनुसार अभी कितना चल रहा है? 2000 कितना? 24 है ना, इनमें से 622 और घटाओ तो उतना टाइम चल रहा है अभी। लगभग 14 या 13 समथिंग कुछ चल रहा होगा। 14 ही चल रहा है, 14 से 2 है ना, तो ये 24 है ना, तो 22 ये गए तो 2 बचे उधर से, उधर आपके 2000 में से 600 गए थे, 14 से 2 चल रहा है। चलो अब 632 की बात करेंगे। 632 की बात करेंगे। इनकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ? देखो जैसे ही मेन भगवान खत्म होते हैं ना, या मेन जो भी आपके लीडर होते हैं किसी संप्रदाय को शुरू करने वाले, धर्म को शुरू करने वाले, उसके बाद में लड़ाई हो जाती है उनके फॉलोअर में। क्या हम इनको मानेंगे, अब ये लीडर होगा? यहाँ पे भी हुआ भाई। ये भी 2 भागों में बट गया, सुन्नी और आपके सिया में। अब सुन्नी कौन है? जो सुन्ना को मानते हैं। सुन्नी कौन है? जो सुन्ना को मानते हैं, सुन्ना या सुन्नत को मानते हैं। सुन्ना क्या है या सुन्नत क्या है? सुन्ना में विश्वास वाले, मोहम्मद साहब के कथनों कार्यों का जो आपका क्या है? वितरण है। मोहम्मद साहब ने क्या क्या कहा, ठीक है, उस सबको मानते हैं, तो वो आपके सुन्नी कहलाए। और दूसरे कहलाए आपके सिया। सिया किन के हिसाब से चलते हैं? हजरत अली के हिसाब से चलते हैं। अब हजरत अली कौन है? मोहम्मद साहब के दामाद है। हजरत अली कौन है? मोहम्मद साहब के दामाद है। इनकी शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, वो सिया है। ये ज्यादा टिपिकल है, कट्टर टाइप के ये ज्यादा है। ये थोड़े इतने ही मिलेंगे आपके लखनऊ के साइड में एरिया में देखने मिलेंगे, सिया देखने मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर बहुत सारी चीजों में इन्होंने बढ़ावा दिया, चीजों को स्वीकार किया। चलो तो अब देखिएगा ये सिया। अच्छा, पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी किसको माना सियाओं ने? तो हजरत अली को माना। हाय अली, हाय हुसैन, वो बातें डिटेल की हैं, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है आपका? वो निकलता है ना ताजिया वगैरह, वो बहुत सारी चीजें। तो सियाओं के अनुसार पैगंबर साहब के जो उत्तराधिकारी वो कौन है? हजरत अली। ये हमारी बात होगी। अब चलते हैं आपका, लेकिन बाद में क्या देखा गया कि उत्तराधिकारी के रूप में जो माना गया खलीफा, जो पद बना वो क्या था? खलीफा क्या था? मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी माना जाता था, वो पद था जिसको क्या माना जाता था? पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी माना जाता था खलीफा को। खलीफा का जो पद है 1924 ईस्वी में तक रहा। उसके बाद में मुस्तफा कमाल पाशा
तुर्की का उस टाइम पे शासक था तानाशाह था, मुस्तफा कमाल पाशा। उसने क्या करा, इस पद को खत्म कर दिया। मैं नहीं मानता। मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में, आपको क्या लग रहा है भारत में क्या चल रहा है? और भारत में क्या चल रहा है? असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, 22 में तो खत्म हो गया, तो उसके बाद का दौर है ये। असहयोग आंदोलन और आपके सविनय अवज्ञा के बीच का समय है। बात समझ में आएगी? 1924 में इसको मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। तुर्की का शासक है, टर्की जिसको बोला जाता है। देखो ये वाला तुर्की के वहां पे आपका जो शासन तुर्की में हुआ करता था, किसका रहता था? खलीफा का ही रहता था। बाद में ये आया, इसने हटा ही दिया, खलीफा पद ही खत्म कर दिया, मैं बनूंगा। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आएंगी। अब प्रश्न ये आएगा, भारत में इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। किसके जरिए हुआ? अरबों के जरिए। वो ये चीज हटा देगा, वो कहेगा किसके जरिए हुआ? अरबों के जरिए हुआ, कि आपके मुगलों के जरिए हुआ, ऐसे करके 4-5 आपके ऑप्शन बना देगा। अरबों ने सिंध को जीता। सिंध को किसने जीता? सबसे पहले अरबों ने जीता, बस इतना ध्यान रखना। अरब कौन है भैया? ये अरेबियन पेनिनसुला से आने वाले। अरब कौन है? अरब प्रायद्वीप से आने वाले। अब चलते हैं आपका क्रिश्चियनिटी की ओर, क्रिश्चियन धर्म की ओर चलते हैं आपके। ईसाई धर्म, ये भी कैसा है? एक ईश्वरवादी है। किसको मानता है? एक ईश्वर को मानता है। इस्लाम कैसा है? वो भी लेकिन एक बात समझिएगा, ये त्रिएक रूप में समझते हैं ईश्वर को। कैसे त्रिएक रूप में? कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर है और उनके पुत्र कौन है? ईसा मसीह। और तीसरी चीज क्या है? पवित्र आत्मा है। ईश्वर एक ही है जिसको परमपिता कहते हैं, सबका फादर है। चर्च में जो फादर है उनकी बात नहीं कह रहे हैं। गॉड क्या है? सबसे ऊपर गॉड है। और उनके सन कौन है आपके? यीशु, जीसस या यीशु क्या है आपके? उनके पुत्र है। और पवित्र आत्मा है, सोल है। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछा जाता है। क्रिश्चियन धर्म में त्रिएक में सम्मिलित है परमपिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। ठीक है, ऐसे करेगी रहेगा। आ जाओ चलो। ईसाई धर्म के जो आपके संस्थापक हैं कौन है आपके? ईसा मसीह। हमने बात कर दी यहाँ पे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? किन से हुआ? कुंवारी मरियम से। कुंवारी मरियम के गर्भ से होता है। और इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है, क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्म दिवस को। 25 दिसंबर को जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, अभी बताओ, यहीं से मेरा प्रश्न रहेगा कि मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? मिलादुन नबी। सही है। सोलो, कोई बात नहीं। धर्म की बातें चल रही हैं, कम से कम पढ़ाई नहीं तो धर्म कर्म ही समझ लो, सभा चल रही है। ईसाई धर्म, अच्छा, पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। इस तरीके से आपका क्रॉस रहता है। अच्छा, ये क्रॉस क्यों है? क्योंकि यीशु को इसी पे आपका ऐसे ही लटका दिया गया था, उस पे लकड़ी का वो था। आगे देखिएगा, अब धर्म ग्रंथ बात करें तो क्या है? न्यू टेस्टामेंट है इनका। धर्म ग्रंथ क्या है? न्यू टेस्टामेंट। ये न्यू टेस्टामेंट क्या है? बाइबल जो है ना, बाइबल का अंतिम खंड है न्यू टेस्टामेंट। इनका प्रमुख धर्म ग्रंथ क्या है? न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट ना दिया रहा है तो बाइबल, पूरी बाइबल को धर्म ग्रंथ नहीं माना जाता है। उसमें लास्ट में अंतिम खंड है जिसको कहते हैं न्यू टेस्टामेंट, वो है आपका। ईसा मसीह के बारे में बात करें तो 30 वर्ष तक बढ़ई के रूप में उन्होंने काम किया नासरेत में, बैथलेहम में। नासरेत में कई बार जब ये शुरुआत में ये बन रहे होते हैं ना, इस धर्म का उदय हो रहा होता है, तो वो कहते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं नासरेत में भी कोई विद्वान पैदा हो सकता है, ऐसे करके कहानी इनकी शुरू होती है। वेस्ट बैंक में पड़ता है बैथलेहम। कहां पड़ता है? वेस्ट बैंक, जो अभी किसने? इजराइल ने आपका हथियार रखा है। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, इजराइल के अड़ोस पड़ोस में कभी देखोगे तो वहां पे बैथलेहम पड़ता है आपका, नियर बैथलेहम में। नासरेत कहां है? बैथलेहम के पास। और बैथलेहम कहां है? वेस्ट बैंक के। बाइबल का ही अंतिम खंड है न्यू टेस्टामेंट। ईसा मसीह की वाणी है इसमें। किसमें? न्यू टेस्टामेंट में क्या है? ईसा मसीह की वाणी। ईसा मसीह साहब ने जो भी बोला है। अच्छा, कुरान शरीफ में क्या है? किसकी शिक्षा है? मोहम्मद साहब की। चलो, ईश्वर से प्राप्त ज्ञान को व्यक्त किया गया है किसमें? आपके न्यू टेस्टामेंट में। किसने? ईसा मसीह ने। देखो, ईसा मसीह ये नहीं कह रहे कि मेरे वचन है, वो कहते हैं गॉड के हैं, मैंने वो करा है। ऐसे ही मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा,
ये जो भी है आपके, मैं अल्लाह की वाणी बोल रहा हूं। वहां पे गॉड का मतलब अल्लाह बोले तो गॉड। देखो सब जगह वही थ्योरी रहेगी, एक सुपरनेचुरल पावर है, अलग अलग रास्ते, इसीलिए तो उनको पंथ बोला जाता है। भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है। मेरी बात समझ आई? अलग अलग रास्ते पहुंचना सबको उसी जगह पे। क्रिश्चियनिटी में वही इनको गॉड बोल दिया, बात समझ में आई? इस्लाम में क्या बोल दिया, अल्लाह बोल दिया, अल्लाह अकबर। गॉड क्या है, ग्रेट है। चलो, सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस पिलेट ने चढ़ाया था। किनको? आपका ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया था, पोंटियस पिलेट ने चढ़ाया था। अच्छा, एक और बात है, ये कौन सा था आपका? रोमन गवर्नर था, रोम का शासन था इन पे। ये जो इजराइल वगैरह वहां पे पड़ता है, रोम का साम्राज्य में आते थे। गवर्नर के पास में ये लोग ले गए पकड़ के जबरदस्ती कि ये खुद को आपका गॉड बताता है या गॉड का पुत्र बताता है, ये कैसे कर सकता है? हालांकि पोंटियस पिलेट जो है ना, चाहता नहीं था इनको चढ़ाना, क्योंकि इन्होंने जो बातें कही लॉजिकली वो कहते हैं कि मैं क्या करूं यार। फिर ये पूरा षड्यंत्र कर दिया कि उनको चढ़ाना पड़ गया। पोंटियस पिलेट भी नहीं चाहता था, वो कोशिश कर रहा था कैसे भी करके मैं छोड़ दूं मैं, पर ठीक है, एरिस्टोक्रेसी किसी के जो है ना, ऐसे ही थोड़े ना, थोड़ा पागलपन चाहिए उसमें। संप्रदाय, अच्छा इसमें अब इसमें भी संप्रदाय बटे, जैसे इस्लाम में कौन से हैं, शिया और सुन्नी, सुन्नी और शिया। इसमें भी आपके रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, मोरोनी, एवंजेलिक। आपको याद कौन से रखने हैं, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इनमें से रोमन कैथोलिक कौन से हैं? मान्यता है कि वेटिकन सिटी में स्थित पोप जो होता है, यीशु के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। वेटिकन सिटी आपका कहां पे? इटली में एक जगह पड़ती है, वहां पे जो पोप बैठते हैं वो क्या है, ईसा मसीह के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, सबसे पवित्र माने जाते हैं। मेरी बात समझाई? किन के अनुसार? रोमन कैथोलिक के अनुसार, कैथोलिक वालों के अनुसार। ये आपका क्या है, ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स बोले तो आपका रूढ़िवादी, पुराना जो चला आ रहा है वैसे ही कुछ नहीं करते। ये दूसरे प्रोटेस्टेंट, इन्होंने क्या किया, साइंस को भी साथ में लेकर के चले गए। प्रोटेस्टेंट नहीं होते तो आज जो है ना, उस एरिया में, यूरोप वाले एरिया में आपका जो पुनर्जागरण आया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, वो नहीं हो पाता। ये थोड़े उदार हैं, पोप की सर्वशक्ति को नहीं मानते, इनका दृष्टिकोण काफी उदार है। ये मानते हैं भाई साहब ठीक है, गॉड को हम मानेंगे, डायरेक्ट कोई हमारे बीच में नहीं आ सकता, बीचौलिया कोई होता ही नहीं है, ये कहते हैं प्रोटेस्टेंट। ये दोनों संप्रदाय ध्यान रखना, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इनका संबंध किससे है? आपका ईसाई धर्म से। शिया सुन्नी का इस्लाम से। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार संत थॉमस ने किया था, और भारत में बोले तो चेन्नई में किया था, प्रथम शताब्दी के तकरीबन इन्होंने किया था। ये सारी बातें हो गई हमारी। अब चलते हैं आपके अंतिम सफर पे, अंतिम पड़ाव पे आ गए हम। वो क्या है आपका? पारसिक धर्म है, और इनके कौन ये देवता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पारसियों के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इनके बाकी वो होते भी हैं, ये भी हवन वगैरह करते हैं, अलग अलग तरीके हैं इनके। पारसिक धर्म है, पारसी बोले तो कहां पे आपका? पर्सिया यानी ईरान, वहां से फिर ये हिंदुस्तान की तरफ आ गए। पारसियों में कुछ उदाहरण दे सकते हो आप? सबसे पहले रतन टाटा जी, और कौन है आपके? जॉन इब्राहिम, दादा भाई नौरोजी, जॉन इब्राहिम भी है। अच्छा, वो उसमें जो वायरस बना था 3 इडियट में, वो कौन है? बताओ जल्दी। वायरस का रोल किया था, ऐसे ही कुछ करके नाम है उनका, वो भी पारसी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हुए हैं, पारसियों ने जो है ना इस देश में बहुत सारा आपका दिया भी है। जब पारसी वहां से भगा दिए गए, गुजरात में पहली बार बसे, उसी साइड से तो आते हैं, उधर आपका क्या है, ईरान है, वहां से गुजरात में आए, गुजरातियों से बोला कि आप ना हमें बसने की जगह दे दो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, हम आप में ऐसे मिल जाएंगे जैसे दूध के साथ में पानी मिलता है। और हुआ भी भाई, इस देश में बहुत सारे डेवलपमेंट करके देखोगे डेवलपमेंट जो हुए हैं वो कहीं न कहीं पारसियों ने बहुत सारी आपका रोल प्ले किया है। टाटा को हटा दो, भारत की शक्ति आपकी कमजोर पड़ेगी, नहीं पड़ जाएगी क्या? टाटा नहीं कितना, होमी जहांगीर भाभा, उनको कैसे भूल सकते हो, बहुत बड़ा नाम, भाभा साहब, पारसी, दादा भाई नौरोजी, कितने बड़े बड़े नाम है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, पारसियों के बारे में देखते हैं। इनके पैगंबर है जरथुस्त्र, बोलो जरथुस्त्र, इनके पैगंबर हैं, ये रहे जरथुस्त्र।
पारसियों के पैगंबर कौन है? ज़रथुस्त्र। बात समझ में आई? ईरानी। इनकी शिक्षाओं का संकलन किसमें? ज़ैंद अवस्था में। धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? ज़ैंद अवस्था। इसको ऋग्वेद से तुलना करी जाती है ज़ैंद अवस्था की। समझ में आ रही है ना? ज़ैंद अवस्था की तुलना की जाती है ऋग्वेद से। कहीं ना कहीं ये पारसी तो है, ये ऐसा माना जाता है कि वैदिक लोग ही हैं, आर्य लोग ही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनकी मिलती जुलती है। किससे? आपकी ऋग्वेद से मिलती जुलती है। इनके देखो ये हवन भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अब देखो इनका प्रमुख त्योहार है नौरोज, न्यू ईयर है, नववर्ष है ये। नौरोज का संबंध है पारसी धर्म से, पारसी के धर्म से। ज़रथुस्त्र क्या है? इनके पैगंबर हैं। एक है एकादि देववादी। वैसे तो एक देव को मानते हैं, लेकिन एक से अधिक देव को भी मानते हैं। एक है एकादि देववादी, यानी अच्छा एक ईश्वर है, एक ईश्वर। उनका नाम क्या है? अहुर मजदा। ज़रथुस्त्र क्या है? पैगंबर। इस्लाम में आपका पैगंबर कौन है? मोहम्मद साहब। और इस आपके ईसाई वाले में पैगंबर कहें या आपके उनके ईसा मसीह है, एक ही बात है। पैगाम देने वाले मैसेंजर कौन है? आपके ईसा मसीह। ऐसे ही पारसी में ज़रथुस्त्र है, इस्लाम में आपका अल्लाह है, और आपके ईसाई वालों में कौन है? आपके गॉड है। और ऐसे ही पारसी वाले में कौन है? अहुर मजदा। इनके ईश्वर कौन है? आपके अहुर मजदा। अहुर मजदा है। एक ईश्वर में आस्था रखते हुए भी अन्य देवताओं की सत्ता को नकारते नहीं है। कौन? आपके पारसी। सर्वोच्च देवता है वैसे उनका अहुर मजदा, लेकिन दैनिक अनुष्ठानों में, दैनिक जीवन के अनुष्ठानों में, कर्मकांडों में प्रमुख देवता अग्नि है। अग्नि को भी मानते हैं। मैंने बताया ना अभी, जैसे आपके ऋग्वैदिक जो आर्य हैं वो हवन पूजा करते हैं, वैसे ये भी कर रहे हैं, ये भी आपके करते हैं, अग्नि को पूजते हैं दैनिक कार्यों में। चलो अंतिम सफर पे लेके चलते हैं। अंत्येष्टि जो इनकी है वो बड़ी ऐसी है। ऐसे होता है पारसियों का अंतिम संस्कार, न जलाते हैं न दफनाते हैं। एक बड़ी सी आपकी जगह होती है, वहां पे ऐसे शवों को छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे देखो कील नहीं, चील कौवे वगैरह, वो इनको क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। ऐसे करके वहां पे ये रियल वाला है, या छोड़ देंगे। चील कौवे बहुत सारे बैठे हुए हैं। कहने का मतलब क्या है? इनका लॉजिक क्या है? ये अपने जीवन में इतने तो परोपकार करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लास्ट में अपने शरीर को भी दान कर जाते हैं चील कौआ का भोजन बन करके। न सड़ने की जरूरत, न जलाने की जरूरत, उसको भी ये दान कर देते हैं। कमाल की फिलॉसफी है इनकी पारसियों की। अंत्येष्टि सब खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर दाखमा में रखा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? दाखमा। यहाँ रखा जाता है खुले आसमान में, ठीक है, ताकि क्या हो सके? जिससे कि चील या गिद्ध खा जाए। मान्यता है कि पृथ्वी, जल व अग्नि की शुद्धता बची रहती है शरीर से। अच्छा जलाओगे तो अग्नि अशुद्ध हो जाएगी, पृथ्वी पे रखोगे पृथ्वी अशुद्ध हो जाएगी, जल में कुछ करोगे तो जल अशुद्ध हो जाएगा। इस तरीके से ये मान्यता है उनकी। किनकी? आपकी पारसिकों की। पारसी अपने अंत्येष्टि किस प्रकार से करते हैं? दाखमा में करते हैं। पारसियों का अंत्येष्टि संस्कार कहाँ होता है? दाखमा। दाखमा ये जगह है इस तरीके से। वो उसमें आता है ना, कागा चुन चुन खाइयो, चुन चुन खाइयो मेरे मांस, उस तरीके से रहता ना ये सारी चीजें। लास्ट में धर्म हमारे समाप्त हो गए। कनेरी की शैलकृत गुफाएं हैं, बेसाल्ट रॉक हैं इन दी फॉरेस्ट ऑफ दी संजय गांधी नेशनल पार्क, मुंबई में पड़ता है। कनेरी गुफाएं कहाँ है? मुंबई में है, और पहली शताब्दी बीसी की है ये करके। तो ये चैप्टर होता है आपका फिनिश। धर्म वाला पूरी तरीके से आपका खत्म हो गया। सारे धर्मों की बातें हमने करी थी। खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। ये आपका नोट्स कल मैं डाल दूंगा, मैं कल या आज ही मैं कोशिश करूंगा। आज मैं अपना छोड़ करके, अपना सिविल वाला छोड़ रहा हूँ, अभी आपके लिए मैं काम करूंगा। अभी जा रहा हूँ, घर पे ही जाऊंगा मैं, ठीक है, अभी उसकी क्लास करके, ठीक है। धर्म को रिवाइज करिएगा।